आज शिरोमणि अकाली दल कोर ग्रुप की बैठक होगी। सुखबीर बादल की अगुवाई में होने जा रही अकाली दल की इस बैठक में पार्टी के हार के कारणों की वजह पर मंथन होगा। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल की करारी हार हुई है और चुनाव से पहले पार्टी सत्ता में थी और चुनाव के बाद अब पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। हार की वजहों का मंथन शिरोमणि अकाली दल करेगा आज, और विधानसभा चुनाव के बाद ये शिरोमणि अकाली दल कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है, जिसमें हार पर मंथन किया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का गठजोड़ तीसरे नंबर पर चला गया। सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में होने जा रही अकाली दल की इस बैठक में पार्टी की हार के कारणों की वजह पर मंथन होगा। एसजीपीसी अध्यक्ष कृपाल सिंह बडूंगर श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने 26 मार्च को श्री गुरु हरगोबिंद जी के प्रकाश पर्व को वातावरण दिवस के तौर पर मनाने की बात कही। सजा काट चुके सिख कैदियों की रिहाई पर बडूंगर ने कहा कि वो इस बारे में कई बार राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांग चुके हैं, लेकिन अभी तक वक्त नहीं मिला। 26 मार्च को श्री गुरु हरगोबिंद जी का प्रकाश उत्सव वातावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और कीर्तपुर साहिब में बड़े स्तर पर धार्मिक कार्यक्रम करवाए जाएंगे। इसका ऐलान आनंदपुर साहिब पहुंचे एसजीपीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर ने किया। इसके अलावा प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर ने बताया कि 21 और 22 मार्च को गढ़दीवाला में गुरमत कार्यक्रम करवाया जाएगा, जिसमें कई स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे हिस्सा लेंगे। 26 तारीख को गुरु हरगोबिंद पातशाह का प्रकाश पुरब है जी। उस दिन कीर्तपुर साहब विखे वातावरण दिवस के तौर पर बड़े पद्धर से मनाया जाऊगा कि अज जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जो गुरु नानक देव पातशाह ने रस्ता दिखाया, गुरु सतवें पातशाह ने रस्ता दिखाया, जे उस रस्ते के पांति बनांगे तो अपनी जो प्रदूषण की समस्या ये हल हो सकती है। वो असी 21 और 22 दो दिन का गुरमत सभ्याचार समागम ठीक है जी गढ़दी वाले जो साडा कॉलेज है वो असीं करा रहे। 2 दिन बच्चे जिहड़े आप गुरमत सभ्याचार जिहड़े वख-वख बन गए ने उन्हां दे विचारां प्रगट करनगे। वहीं सिख कैदियों की रिहाई पर बोलते हुए प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर ने कहा कि वह इस मामले में कई बार राष्ट्रपति को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं मिल सका। जो मर्डर के केस में इन्होंने 20 22 25 साल कट ली जिन्हें बंदी सिंह ने जी, तो उन्होंने गवर्नमेंट चाहिए रिहा करना असी आप भी चिट्ठियां भी लिखिया ने, पहले प्रधान साहब ने चिट्ठियां लिखिया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक पूरा जो है भाई राजोवाल की पटीशन भी उन्होंने पाई सी। असी प्रेसिडेंट 2-3 चिट्ठियां लिख दियां, ठीक है जी। बंदा भी वो दफ्तर भेजा सी मैंबर एसजीपीसी, लेकिन सानू कोई टाइम नहीं मिलिया। उन्हें चिट्ठी लिखती कि अजे जो प्रेसिडेंट साहब को टाइम नहीं है, वो असी दोबारा फिर करांगे, पर्सनली बंदे भेजांगे, फिर करांगे स्टाफ उन्होंने मिलांगे। पंजाब का वातावरण दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है, ऐसे में एसजीपीसी का ये कदम प्रशंसनीय है। बिमल कुमार, जी मीडिया, आनंदपुर साहिब। 20 मार्च यानी आज होने वाले जाट समुदाय के दिल्ली घेराव का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गया है। कल दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जाट आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ दूसरे दौर की बैठक में इस पर सहमति बनी। दरअसल जाट समुदाय की 7 मांगों में से 5 मांगें मान ली गई। रविवार का दिन हरियाणा सरकार के लिए राहत भरा रहा। दिल्ली में सरकार और आरक्षण समेत 7 मांगों के लिए धरने पर बैठे जाट आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक सफल रही। जाटों की 7 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति बन गई है। यशपाल मलिक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्र के 2 मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पीपी चौधरी भी मौजूद रहे। सहमति बनने के बाद अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने सोमवार का दिल्ली कूच कार्यक्रम टाल दिया है। आपसी समझ से हम लोगों ने एक सहमति बनाई है कि पिछड़ा वर्ग आयोग उसके चेयरमैन और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के होते ही केंद्र में जाट आरक्षण की प्रक्रिया ये शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही फैसला आएगा, राज्य सरकार संविधान की 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। और प्रक्रिया के बाद में चाहे वापस उसका सर्वे हो, इन्वेस्टिगेशन हो, वो रिपोर्ट आने के बाद में जो रिजर्वेशन की कार्रवाई है वो कार्रवाई नियमानुसार भारत सरकार की तरफ से की जाएगी। कि इस बार जो समझौता हुआ है उस पर संपूर्ण रूप से वो समझौता खरा उतरेगा और हमने सरकार को ये विश्वास दिलाया
कि जो कल का जाट दिल्ली कूच का 20 तारीख का कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया और अब दिल्ली जाट नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों की फिर से समीक्षा करने की बात कही। साथ ही जाट आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी मिलने की बात कही। उधर सहमति बनने के बाद भले ही जाटों ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम टाल दिया हो, लेकिन उनके सांकेतिक धरने जारी रहेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र चौधरी सरकार और जाटों के बीच बनी सहमति को सरकार और जाट समुदाय दोनों के लिए हितकारी बता रहे हैं। कुछ केसेस 2010 के भी पेंडिंग हैं और अभी 2017 तक के सभी दर्ज मुकदमे उन पर सरकार पुनः समीक्षा करेगी और जाट समाज को पूर्ण न्याय मिलेगा। मैं ये समझ के चलता हूँ कि जो भी हुआ है वो हरियाणा के हित में भी हुआ है, जाट समाज के हित में भी हुआ है और जो मुद्दे लंबित थे उसमें कहीं ना कहीं मैं ये लगता था मुझे कि विश्वास, आपस में जो विश्वास है उसकी कहीं ना कहीं कमी थी। आज उसकी भरपाई हुई है। कहा 26 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, 26 तारीख तक हम धरनों का निर्णय ले लेंगे और कुछ धरने हम इमीडिएट ही बंद कर देंगे। गौरतलब है कि जाटों की सहमति न बनने पर 20 मार्च को दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित था और पानीपत में 3 दौर की वार्ता के विफल होने के बाद जाटों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली थी और इस तैयारी को लेकर हरियाणा और दिल्ली में भी चौकसी बढ़ा दी गई थी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।